हरे कृष्णा। द्विवेदी के सभी दर्शकों को नरसिंह चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैदिक की फैमिली का मैं आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ और वे सभी लोग जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आइए बिना विलंब किए पहले हम नरसिंह प्रणाम मंत्र बोलते हैं। आप सभी में से जिन्हें ये याद है, आप भगवान का ध्यान करते हुए इसे बोलिए, और जिन्हें याद नहीं है उनके लिए हम स्क्रीन पर ये मंत्र लिख रहे हैं, आप देख के बोल सकते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। भौतिक जगत में रहने वाले मनुष्यों से यदि नरसिंह भगवान की चर्चा की जाए तो उनके उग्र नरसिंह रूप को देखकर वो भयभीत हो जाते हैं, परंतु अगर हम वैष्णव भक्तों से पूछा जाए तो हम कहेंगे भगवान का ये रूप अतीव मनोहर तथा करुणामयी है। प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति से दुनिया को ये उदाहरण दिया, पूरे सृष्टि को ये उदाहरण दिया कि आयु मान्य नहीं होती जब ये भक्ति की बात आती है। तो उसी प्रकार जैसे कि नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज पे कृपा बरसाई और अब उनके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के भक्ति अवरोधों को दूर किया, ऐसे ही हमारी प्रार्थना है कि भगवान नरसिंह आपके भी जीवन में आने वाली भक्ति अवरोधों को दूर करें। जब मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया था, या मैं कह सकती हूँ कृष्ण भावनामृत से मैं जुड़ी थी, तब मुझे बताया गया था कि नरसिंह भगवान ही वो भगवान हैं जो भक्ति मार्ग पे आपको आगे ले जाने में बहुत सहायता करेंगे, हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करेंगे। तभी से हमने नरसिंह भगवान को अपने जीवन में जोड़ लिया। पहले हमें उनकी महिमा का इतना गुणगान नहीं पता था, पर जब से हमने भगवान की शरण ली है तब से नरसिंह देव की असीम कृपा के बारे में हमें पता चला है। तो आइए अब बिना विलंब किए जानते हैं नरसिंह चतुर्दशी के पीछे की कथा। आप सभी ने सप्तऋषि के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें हम आकाश गंगा के सितारों में भी देखने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में से एक ऋषि थे ऋषि कश्यप, जिनकी धर्मपत्नी माता दीति। इन दोनों से दो पुत्र हुए जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों ही पुत्र अतीव आसुरी प्रवृत्ति के थे। माता पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाने हेतु भगवान श्री हरि ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया, जिसके चलते हिरण्यकशिपु जो छोटा भाई था हिरण्याक्ष का, वो प्रतिशोध की ज्वाला में गिर चुका था और भगवान श्री हरि से बदला लेने की या प्रतिशोध लेने के लिए वो तत्पर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी इतना ताकतवर नहीं है कि वो भगवान से लड़ सके। इसलिए उसने हजारों सालों की तपस्या करके अपने लिए एक वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से। वो वरदान 6 तरह की बातों पर टिका हुआ था। उसने वरदान में मांगा कि मैं न दिन में मर सकूं न रात में, न बाहर मर सकूं न घर के अंदर, न मुझे मनुष्य मार सके न कोई पशु, न मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी पर, न अस्त्र मुझे खत्म कर सके न ही शस्त्र, और मैं 12 माह में से किसी भी माह में न मरूं। जब हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या कर रहा था अजर अमर वरदान पाने के लिए, तब कयाधु माता जो हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी थी, वो गर्भवती थी। उनके पेट में पल रहे थे हमारे प्रहलाद महाराज। उसी समय देवताओं ने असुरों को पराजित करके वहां से भगा दिया था। तब कयाधु माता ने देवर्षि नारद के आश्रम में शरण ली, क्योंकि वो गर्भवती थी। तभी से बने देवर्षि नारद हमारे प्रहलाद महाराज के पहले गुरु। तो सोचिए, माता जब गर्भवती थी, उन्होंने देवर्षि नारद के काफी सारे प्रवचन सुने और देव कथाएं सुनी, भगवान की महिमा सुनी, जो कि प्रहलाद महाराज गर्भ में सुन रहे थे। इसीलिए कहा जाता है गर्भवती स्त्रियों को बहुत सोच समझकर आचरण, विचार, खान पान व कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध उनके गर्भ में पल रही संतान से होता है। तो इसी के साथ हमारी धरती पर आए हम सभी को, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए प्रहलाद महाराज। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा या तुमने बचपन से क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज ने श्री हरि के गुणगान करते हुए सारी चीजें बताई। तब हिरण्यकशिपु अति क्रोध में आकर अपने सैनिकों को कहा कि इसे मार दिया जाए, ये मेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं है। बहुत से अनेकों अनेक प्रयासों के बाद भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने ये सोचकर कि ये डिसीजन लिया कि अब मैं ही इसका वध करूंगा। तब उसने भगवान को ललकारा और
प्रहलाद महाराज से पूछा, क्या इस खंबे में, महल के एक खंबे को दिखाते हुए, क्या इस खंबे में है तेरा विष्णु? प्रहलाद महाराज ने कहा, जी हाँ है यहाँ पर भी। तब श्री नरसिंह देव भगवान उस खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें 6 वरदान दिए थे। उसके चलते ब्रह्मा जी के वरदानों की भी विष्णु भगवान को आदर सत्कार करनी थी। तो विष्णु भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, ना ही अस्त्र ना ही शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से। ना ही घर के बाहर ना अंदर, चौखट पे, ना ही दिन में ना रात में, मतलब शाम को। ना ही वो मनुष्य थे ना ही वो पशु थे, वो आधे मनुष्य और आधे पशु थे। ना ही हिरण्यकशिपु आकाश में मरा ना ही पृथ्वी पे, वो भगवान की जंघाओं पे मतलब हवा में मरा। 12 महीनों में से कोई भी माह भगवान ने नहीं चुना, बल्कि अधिक मास जो कि 13वां महीना है, जो इस साल भी आ रहा है, उस महीने में भगवान ने उसका वध किया। तो ऐसे हैं हमारे भगवान भक्त वत्सल। हमें सिर्फ भगवान के श्री चरणों में सरेंडर की भावना से जाना जरूरी है। अब जो लोग भगवान के अस्तित्व पे क्वेश्चन करते हैं, वो लोग कहेंगे कि ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, हम कैसे मान लें? तो प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत होती ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हिरण्यकशिपु की जो महल था, वो जगह अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। अगर आप चाहें तो आप जाकर पिलर को, जो उग्र स्तंभ है जहां से भगवान श्री हरि नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए थे, वो जाकर देख सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के अहोबिलम नामक स्थान पर मंदिर में स्थित है। तो देखिए, इस छोटी सी कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है हम जैसे बद्ध जीवों को, कि प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ से ही भगवान की भक्ति सीख कर आए थे और उन्होंने भगवान के श्री चरणों को कभी नहीं छोड़ा। वो भौतिक बंधनों से ऊपर थे, जो कि होता है आयु। सबसे ज्यादा हमें बोला जाता है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पूजा पाठ करने की। तो देखिए, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। उसी के साथ कहा जाता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, उससे फर्क पड़ता है? जी नहीं। आप अगर किस जात से हैं, ऊंच नीच, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम देखें तो भगवान के धाम में इन सभी भौतिक बंधनों का कोई मूल्य नहीं है। भगवान हमारे भाव और हमारी भक्ति देखते हैं। तो आपको क्या करना है? कंप्लीट ट्रस्ट एंड सरेंडर। आप भगवान पे विश्वास कीजिए और भगवान को समर्पित हो जाइए। बस वहीं से हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं आज की इस कथा को। आप सभी भगवान की भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें और आपके जीवन में आने वाले सभी अवरोधों को भगवान नरसिंह देव दूर करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ आप नरसिंह आरती हर रोज अपनी पूजा के बाद करें, और आरती का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से उसे चला सकते हैं। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी, तब तो आप अपने आप ही उसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी की एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।